पत्रकार वार्ता बुलाई गई, क्या मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बंधुओं, आज से लगभग 10 दिन पहले जैसलमेर के बासलपी गांव में एक भयावह घटना होती है और वही घटना आज लगभग 10 दिन बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसको इतना तूल दिया कि देशद्रोही नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको जैसलमेर के अतीत के कुछ अंश स्मरण कराना चाहूँगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने सैकड़ों तालाब तत्कालीन वास्तुकला के अनुसार भव्य बनाए और जल की व्यवस्थाएं की बड़े सुंदर बनाए। कालांतर में कुछ घटना हुई तो पालीवाल यहाँ से पलायन कर गए। जहाँ से पलायन कर गए वो सारे गांव खाली हो गए। तो ऐसे ही बासलपी नामक गांव जो पालीवालों का बसाया हुआ था और उसके किनारे एक सुंदर सा तालाब भी था। जब खाली थे तो स्वाभाविक है कोई न कोई आकर के बसता रहता था। ऐसे ही एक भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गांव के हुए, उन्होंने जो पोकरण फायरिंग फील्ड रेंज में बसे हुए कुछ मुसलमानों के घर थे उनको बासलपी गांव में आकर के बसाया 1974 के आसपास। संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे और यही संख्या अंतर्राष्ट्रीय पत्थरबाजों से शिक्षा प्रेरणा लेते हुए बोले इतनी बेकाबू हो गई कि 2019 में उसी बासलपी गांव के किनारे तालाब पर 2 छतरियां बनी हुई थी। एक छतरी उन हदूद जी पालीवाल की बनी हुई थी जिन्होंने उस तालाब को कई वर्षों पहले बनवाया, और एक छतरी लगभग 150-200 साल पहले बीकानेर और जैसलमेर के रियासतकालीन युद्ध में रामचंद्र जी सोडा बलिदानी हुए उनकी छतरी थी। 2019 में इसी बासलपी गांव के कुछ उपद्रवी सांप्रदायिक अराजक तत्वों ने दोनों छतरियों को ध्वस्त कर दिया। छतरियों के वंशजों ने, उन महापुरुषों के वंशजों ने उन छतरियों को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस का शासन होने के कारण न कोई प्रशासनिक और पुलिस का सहयोग मिला और मामला जस का तस रहा। अभी लगभग 10-15 दिन पहले दोनों महापुरुषों के वंशजों ने जैसे ही उन छतरियों का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया तो अब बासलपी में चूंकि बहुत संख्या हो चुकी थी, कई बार आप वीडियो देखते हैं कि कुछ लोगों का अभियान ही है कि संख्या बढ़ाना, तो जैसे काम शुरू करते हैं तो कुछ युवा आते हैं 100 के आसपास। वहाँ पर हरी सिंह जी सोडा बैठड़ा और कुछ और लोग बना रहे होते हैं। वो युवा लाइव भी कर रहे होते हैं और धमकियां भी दे रहे होते हैं कि यहाँ छतरियां बनाने की जरूरत है, यहाँ चलेगा नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हरी सिंह जी बैठड़ा बार बार उन्हें कहते हैं कि भाई आप बच्चे हो, आप समझते नहीं हो, और हम कानून के तहत कर रहे हैं। ये छतरियां आज से नहीं बनी, वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले जो बनी है, उन छतरियों का हम पुनरुत्थान करवाना चाह रहे हैं, जीर्णोद्धार करवाना चाह रहे हैं। तो बार बार जब वो उद्वेलित ज्यादा होते हैं तो वो ये तक कहते हैं कि आप वो एहसान भूल गए क्या, भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गांव का, जिन्होंने आपको इस गांव में बसाया था। आप जैसलमेर महारावल साहब का एहसान भूल गए क्या, जिनकी जमीन पर आप बैठे हो। वही लड़के बड़े जोश से बोलते हैं कि वो समय चला गया, आप भूल जाओ उस समय, वो समय चला गया, बड़ी धमकियां देते हैं। और 2-3 दिन बीतते बीतते स्थिति ये हो जाती है कि एक दिन तो पूरे गांव के 8 से लगाकर 80 साल तक बड़े बूढ़े, बच्चे, महिला, बच्चियां, सब लोग भयंकर रूप से एक नदी में बाढ़ आती इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं। और जिन पत्थरों को इन छतरियों के कुंगरों पर और नींवों में लगाना होता है, वही पत्थर पुलिस के और उन जो लोग खड़े थे छतरियां बना रहे थे उनके सर फोड़ने में काम आ जाते। वही पत्थर सर फोड़े गए, लहूलुहान हुए लोग। हॉस्पिटल में तत्काल भर्ती कराया गया। सैकड़ों की संख्या में वहाँ ग्रामीण एकत्र हुए, मैं भी यहाँ काफ़ी लोगों को लेकर के। और बाद में जब विवाद बढ़ा, पुलिस प्रशासन सब इकट्ठा हो गया और 4-5 दिन तक छतरियों का काम चला और छतरियाँ पूर्ण हो गई। छतरियाँ पूर्ण होते ही सब लोग वहाँ उपस्थित थे जो छतरियों का निर्माण कर रहे थे, सब अपने घर गए। अभी 2-3 दिन से श्रीमान हरी जी चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने मोहब्बत की दुकान की दुकानदारी 5-7 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभ की। और ये मोहब्बत दुकानों में बिकती, हमें पता नहीं था। 4-5 दिन से हमें पता चला कि मोहब्बत की भी दुकान लगती है, वो बिकती है मोहब्बत। और आज वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। तो दुकान जहां इन्होंने पहले तय की वहां तो दुकान नहीं लगी, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर उन्होंने बड़ी दुकान लगाने का प्रयास किया। मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे, लेकिन नफरत का गोदाम खोल करके आ गए।
उनकी भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वही नारे जो बाशनपी गांव में लगे थे। अल्लाह अकबर के नारे वहां बाशनपी में लगे थे, नारा तकबीर के भी नारे लगे थे, और बार बार वहां की मस्जिद में उस माइक से ऐलान भी हुआ करता था कि काफिर आ गए, पत्थर लेके आ जाओ, लाठियां डंडा लेकर के आ जाओ, और इनको क्षत्रियों के पुनर्निर्माण होने नहीं देना, उनको भगाना है। वही नारे आज भी उस भीड़ में लगे। मैं श्रीमान हरी जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेताजी ने हमारे पूज्य संत प्रतापपुरी जी को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। मैं माननीय नेताजी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापपुरी जी ऐसे नहीं बैठे हैं कि कोई भी आकर के उनके थप्पड़ मार दे। और देसी भाषा हम तो वही कहूँ कि प्रतापपुरी जी तरह पादर में कौन बैठा हो थे, कोई उन्हें थप्पड़ मार दो, कोई हाथ लगाए जो वाला ठापड़े, और संत है, हिंदू समाज रा संत है और सनातन संस्कृति के पुरोधा वाहक है, उनके आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। यही संप्रदायवाद को और नफरत फैलाने वाले लोग, जातिवाद फैलाने वाले लोग, हिंदुत्व के ऊपर चोट करने वाले लोग, हमारे सांस्कृतिक पतन को बढ़ाना देने वाले लोग आज वहां मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे और नफरत का बड़ा गोदाम खोल कर ले गए। ऐसे आप डरा के धमका के और हमारे एक महापुरुषों की जो विरासत है, पूर्वजों की विरासत है, हमारी परंपरा है, उनको चोटिल करके और भय पैदा करना चाहते। आपके शासन में ही तो क्षत्रिय पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। अरे भाई, आप ही उस सनातन धर्म से हो, आप राजनीति के चक्कर में उस सनातन धर्म को भूल गए। आप वोटों के चक्कर में, वोट आपको कितने मिलेंगे कितने नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो महापुरुष थे। क्षत्रिय हरे की ऐसे नहीं बनती भाई, माथे देने पड़ते, सर कटाने पड़ते, तब क्षत्रिय बनती है। आप सोशल मीडिया पे तो बोल जाओ कि मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, लेकिन ये बलिदान जो महापुरुषों ने वर्षों तक दिया है। अच्छा, आप उन लोगों की बार बार पैरवी कर रहे हो जिन लोगों ने हमारे 800 साल तक मंदिरों को गिराया है और हजारों हजार जिन्होंने जनेऊ गिराने का संकल्प लिया है, उनकी बार बार आप पैरवी कर रहे हो। और आपकी भीड़ के अंदर नारे लगते हैं अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज की बात है, शाम को 3-4 बजे की बात। समाज जाग चुका है। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, और हमारा कुछ भी हो जाए हमें राजनीति करनी, केवल वोट पाने की जो एक संस्कृति है, इन्होंने जो एक परंपरा बना ली है। गए तो थे, नाम तो उन्होंने राम धुन का दिया, गाने वाले थे राहुल धुन, लेकिन वो रहमान धुन गा करके आ गए। उस बॉर्डर पर एक संप्रदायवाद का एक उन्माद फैला करके आ गए। ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे नेताओं से जो एनकाउंटर करवाते हैं और संतों को थप्पड़ मारने की धमकियां देते हैं, ऐसे हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं है। ये बॉर्डर का जिला है और आप उन महाराव साहब को मोहब्बत का पैगाम देने गए हो, जो उस जैसलमेर जिले के रियासतकालीन महाराव है, उनकी 25,000 बीघा जमीन ये शांति प्रिय पत्थरबाज लोग दबा करके बैठे हैं। तो अगर मोहब्बत का पैगाम आप उनको देना चाहते हो, उन्होंने बहुत बार शांति वार्ता की है, जमीन के लिए कोई निपटारा हो, लेकिन ये तो कानून का सहारा लेकर के, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये कभी भी इन लोगों को खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने खदेड़ा नहीं। मोहब्बत उन्होंने वास्तव में की है। महाराव साहब ने जो अपने पेट के बच्चों की तरह रखा है, स्नेह की तरह रखा है, वो भी जेसीबी ला करके वो अवैध दुकानें जो बनी हुई स्टे के बावजूद उनको वहां से खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में मोहब्बत की उन लोगों से। मोहब्बत अगर सीखनी है तो जैसलमेर महाराव साहब से सीखिए। ऐसे रील और मीडिया में बोलने से मोहब्बत नहीं होती, व्यवहार रूप में मोहब्बत लानी पड़ती है। और वो जो 25,000 बीघा जमीन दबा करके बैठे, अतिक्रमण करके बैठे हैं, उस जमीन को मुक्त कराने के लिए हम पूरा पश्चिमी राजस्थान संगठित होकर के, समूचा हिंदू समाज संगठित होकर के सरकार के सहयोग से, चूंकि वो लीगली है, और कानून का सहारा लेकर के उस जमीन को हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे उन पत्थरबाजों से। उनकी हिम्मत हो गई, संतों को थप्पड़ मारने की धमकियां दे रहे हो, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर के आप नारे लगाते हो माइक से, और हमने डराने का प्रयास करते हो। हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। ऐसे अनेक संत महापुरुषों ने इस धर्म संस्कृति को जिंदा रखा है, उनमें से महंत प्रतापपुरी जी भी है। ऐसे हम थप्पड़ मारने नहीं देंगे भैया। उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, और ऐसे धर्मवाहकों के प्रति हम सदैव आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। और आज ये सांप्रदायिक माहौल जिस प्रकार से खड़ा किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं इस पश्चिमी राजस्थान के लिए। वैसे ही बहुत सारे वहाँ अमर सागर में इन्होंने एक अवैध कब्र बनाई है। कुछ महीने पहले हनुमान चौराहे को
कैसे रौंदा था, ऐसे बिखेर दिया था जैसे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर जैसे दृश्य जो जैसलमेर में दिखने शुरू हो गए हैं वो यहाँ भारत पाक के इस बॉर्डर पर और इस एरिया के लिए ठीक नहीं है। जिस क्षेत्र को शांति प्रिय माना जाता था उस क्षेत्र को तनावपूर्ण, वैमनस्यतापूर्ण, सांप्रदायिक बना जा रहा और वोटों की राजनीति के कारण ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और हम